गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और खूब मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे और इसी तरह से आप पढ़ते रहिए और अपने जो एम्बिशन है उसको अचीव करते रहिए। ठीक है, चलिए आज हम चैप्टर 8.3 पे आते हैं। ये जो चैप्टर 8.3 है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूला है, जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो उस फॉर्मूला को पहले समझ लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं फॉर्मूला पे। फॉर्मूला हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा फॉर्मूला कह रहा है क्या, साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कॉस थीटा होती है। क्या होती है? कॉस थीटा होती है। और कॉस 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा होती है। यानी ये एक दूसरे का अपोजिट लग रहा है। देखिए, साइन 90 माइनस थीटा था तो कॉस थीटा हो गया, और कॉस 90 माइनस थीटा था तो क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। ठीक है, चलिए अब tan 90 माइनस थीटा है, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, कॉट थीटा होता है। क्या होता है? कॉट थीटा होता है। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। देख रहे हैं, एक दूसरे का अपोजिट लग रहा है। tan 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा तो tan थीटा है। ठीक है, चलिए अब एक और फॉर्मूला है, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और इसी का उल्टा देखिए, कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, सेक थीटा के बराबर है। ठीक है, बस यही फॉर्मूला है। इस चैप्टर में इसी फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा और इस सवाल को बनाना उसके लिए आपके लिए और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा, इवेल्युएट फर्स्ट क्वेश्चन साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। यानी क्या बोला गया है कि इसका जो मान निकालने के लिए, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देख सकते हैं साइन 18 डिग्री है, ठीक है, और अपॉन में क्या है, कॉस 72 डिग्री है। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो एंगल है हमारा 18 डिग्री और ये जो 72 है, ये दोनों कौन सा एंगल है, कंप्लीमेंट्री एंगल है। यानी कौन सा एंगल है, कंप्लीमेंट्री एंगल। और कंप्लीमेंट्री एंगल हम उसको कहते हैं जब दो एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। यानी ऐसे है कि 18 डिग्री प्लस 72 डिग्री, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो कितना के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर। तो यही जो हमारा 18 डिग्री है और ये जो 72 डिग्री है, ये दोनों क्या हो गया हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो कोणों का योग क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तो हमारा कौन सा एंगल कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। एक और एंगल होता है जब दो कोणों का योग 180 होता है, तो वो सप्लीमेंट्री कहलाता है। फिलहाल हम इस पे बात करते हैं कि 18 डिग्री और 72 डिग्री, ये दोनों डिग्री क्या है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, चलिए तो इसमें इस सवाल में हमें करना ये है, या तो साइन 18 को या cos 72 को, किसी एक को एक दूसरे के बराबर करना है। ठीक है, या तो आप ऊपर वाले को बराबर कर लीजिए या नीचे वाले को बराबर कर लीजिए। अगर आप ऊपर वाले को बराबर करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, ये 18 की जगह 72 लाना है आपको। तो कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे आप रहने दीजिए 18 डिग्री। तो 18 डिग्री हमने रहने दिया। ठीक है, हमने क्या किया, 18 डिग्री यहाँ रहने दिया, और ये 90 था ही, और ये जो प्लस में 72 है, इक्वल के राइट साइड में गया क्या हो जाएगा, माइनस में 72। यानी 90 माइनस 72 एंगल हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, 90, ये जो 18 डिग्री किसमें कन्वर्ट हो गया, 19 माइनस 72 में। ठीक है, चलिए कर लीजिए यहाँ पे आके। तो साइन 19 माइनस 18 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 19 माइनस 72 लिख सकते हैं। चलिए आके लिख दीजिए यहाँ पे 19 माइनस 72। ठीक है, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नीचे आइए। नीचे क्या हो जाएगा हमारा, cos 72। अब देख सकते हैं, अभी जस्ट मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या, साइन 90 माइनस 72 बताया था, जस्ट बताया था, देख लीजिए, साइन 90 माइनस 72 यानी थीटा की वैल्यू दे रखा है 72। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 72, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 72 लिख देंगे, cos 72 अपॉन में भी क्या आ जाएगा, cos 72। ठीक है, अब cos 72 है, cos 72 में cos 72 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 है ना, 1 अपॉन 1 यानी 1। तो यही हमारा 1 टाइम में दोनों कर गया, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 1। बताइए यहां तक में अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो आप हमें पूछ सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर हमने 1 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि tan 26 अपॉन cot 64। ठीक है, यानी इसमें करना ये है कि किसी एक एंगल को एक दूसरे के इक्वल कर दीजिए, या जैसे कि यहाँ 64 है तो यहाँ भी 64 ले आइए। अगर 64 लाना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, 90 में से कितना लेस करेंगे तो 26 आएगा, तो 64 लेस करेंगे, है ना।
तो 64 अगर हम लेस करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 26 हो जाएगी। तो इसलिए लिखेंगे ऐसे tan 90 माइनस 64। अब tan 90 में से 64 अगर लेस करते तो ये किसके बराबर है, 26 के इक्वल हो जाएगा ना, बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। तो फिर नीचे जैसा कहते हैं सर रहने दीजिए, यानी cot 64, ठीक है। चलिए अगला स्टेप करते हैं। अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस 64। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, tan 90 माइनस थीटा हमारा देख लीजिए क्या होता है, cot थीटा। तो यानी cot थीटा, तो cot थीटा की वैल्यू कितना हो गया 64, तो क्या हो जाएगा cot 64, लिख देंगे cot 64। cot 64 अपॉन में भी क्या हो जाएगा cot 64, cot 64। अब cot 64 में cot 64 से डिवाइड करेंगे, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 1, 1 1 टाइम एक दूसरे से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए सारी चीजों को। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा क्या कह रहा है कि cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। इसके में भी करना है क्या है, किसी एक को या तो 48 को या 42 को क्या करना है, एक दूसरे के इक्वल कर देना है। यानी ऐसे ये 48 और 42 दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देख सकते हैं 48 और प्लस 42 दोनों को अगर ऐड करते हैं तो कितना के इक्वल हो जाएगा, 90 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 48 रहने देते हैं और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 48 डिग्री को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 42। इस 48 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 90 माइनस 42, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए क्या, cos 90 माइनस 42 माइनस साइन 42, ठीक है। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा, ये जो cos 90 माइनस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 42 माइनस यहां भी क्या हो जाएगा साइन 42। अब साइन 42 में से साइन 42 लेस कीजिए, क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। यही हमारा आंसर। बताइए इस सवाल को समझने में कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। तो ये जो 31 डिग्री है और 59 डिग्री है दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यानी ऐसे 31 डिग्री प्लस 59 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस 31 की जगह पे, इस 31 की जगह पे क्या हम 90 माइनस 59 लिख सकते हैं। यानी ऐसे 31 डिग्री इक्वल टू 90 माइनस 59 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो लिख देंगे क्या, cosec 90 माइनस 59 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री, sec 59 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा, और यहां भी क्या है sec थीटा। तो लिख दीजिए इसको cosec 90 माइनस थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, sec 59 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। अब sec 59 में से sec 59 लेस किए, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो यही 0 हमारा आंसर। बताइए किसी बच्चे को कोई दिक्कत है यहां तक में तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ओके, नोट डाउन कर लीजिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आप जैसा कि बोर्ड पे देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। उस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपसे हो जाएगा सवाल बनाना इजी, ठीक है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला कहलाता है क्या, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, ठीक है। चलिए तो ये फॉर्मूला जो है वो पहला क्या रखा है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, क्या है, ये हमारा पहला फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूला से हमारा दो और फॉर्मूला बना है, कौन सा, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ये कॉसेक थीटा इसके मल्टीपल में था तो ये 1 के अपॉन में आ गया। फिर देखिए इसमें से हमने कॉसेक थीटा को निकाल लिया और ये जो साइन थीटा था ये मल्टीपल में था, इसलिए क्या हो गया 1 बाय साइन थीटा। इसमें भी आ जाइए, देख सकते हैं आप tan थीटा इंटू कॉट थीटा, है ना, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो इसलिए tan थीटा हमारा जैसे कि तरह से रहने दिया हमने, मल्टीपल में कॉट थीटा था तो ये कॉट थीटा उठ के कहाँ आ गया, 1 अपॉन कॉट थीटा आ गया, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद हमने क्या किया, tan थीटा को यहीं रहने दिया, cot थीटा को उठा के यहाँ ले आए। तो cot थीटा को जैसे कि तैसे रहने दिया, ये जो tan थीटा इसके मल्टीपल में था तो ये 1 के अपॉन में आ गया, ठीक है। चलिए इस वाले फॉर्मूला में sec थीटा इंटू cos थीटा, तो sec थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू होता है 1, तो इसलिए sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये cos थीटा मल्टीपल में था तो cos थीटा उठ के कहाँ आ गया 1 अपॉन cos थीटा में। फिर देखिए cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 बाय sec थीटा, क्यों, क्योंकि ये sec थीटा जो था ये भी क्या था एक दूसरे के मल्टीपल में था,
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इस वाले फॉर्मूला को भी समझ लीजिए। ये जो हमारा फॉर्मूला क्या कहलाता है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और ये फिर क्या लिखा हुआ है, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा। बस इसी फॉर्मूला को याद रखिएगा और बार बार उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। सवाल बनाइएगा, वैसे भी सब आसानी से आपको याद हो जाएगा। बार बार सवाल बनाइए, प्रैक्टिस होगा जैसे जैसे वैसे वैसे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इतना फॉर्मूला को याद रखिएगा। चलिए आप क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर हमने 1 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, सो डैट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। यानी दिखाइए कि ये जो tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री है, ये 1 के बराबर है या नहीं। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या, इसके जो LHS की वैल्यू उसको लिख के RHS की वैल्यू जो 1 है वो लाके चेक करेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 48 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं क्या, tan 48 डिग्री, यहाँ देखिए 48 डिग्री और ये 42 डिग्री, इस दोनों को अगर ऐड करते हैं तो कितने के बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। यानी ये 48 और 42 दोनों क्या है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। फिर देखिए यहाँ पे 23 और 67 ये दोनों भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो इस दोनों को एक साथ कर देंगे और इस दोनों tan वाले को एक साथ कर देंगे, यानी ऐसे tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, दोनों को एक साथ कर दे, इस वाले को और इस वाले को, ठीक है। चलिए आगे देखिए, tan 23 और tan 67, तो लिख देंगे tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये भी हमारा 48 और 42 दोनों हमारा क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो ये कैसे बनेगा, देखिए पहले भी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि 48 है और 42 है, इस दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना के बराबर है, 90 के इक्वल है। अगर ये 90 के इक्वल है तो 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42 नहीं लिख सकते क्या, ये जो 48 है उसको, यानी ऐसे 48 डिग्री इक्वल टू 90 माइनस 42 ऑफकोर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे क्या, tan 48 की जगह पे क्या लिख देंगे, 90 माइनस 42 लिख दीजिए, 90 माइनस 42 इंटू में tan 42। फिर देखिए यहाँ पे tan 23 और tan 67 है, तो इस tan 23 को हम क्या लिख सकते हैं, 23 प्लस 67 इक्वल टू कितना है, 90 के इक्वल है। तो यहाँ देखिए 23 को आप 23 रहने दीजिए और 90 प्लस में 67 है, इक्वल के राइट साइड जाएगा तो क्या हुआ, माइनस में 67, यानी 23 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 67 लिख सकते हैं क्या, लिख देंगे बिल्कुल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस 67 इंटू tan 67, ठीक है। तो यहाँ देखिए tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, क्या होता है, cot थीटा। तो cot 42 हो जाएगा इंटू में tan 42 लिख देंगे, tan 42, ठीक है। चलिए आइए आगे, फिर tan 90 माइनस 67 है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, जैसा कि हमने पीछे फॉर्मूला में देखा था। तो cot 67 हो जाएगा इंटू में tan 67। अब देखिए एक और फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा, कौन सा, cot थीटा इंटू tan थीटा, इसकी वैल्यू कितना हो जाता है, 1 के बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot 42 इंटू tan 42, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू में देखिए, फिर यहाँ देखिए cot 67 इंटू tan 67, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1, लिख देंगे फिर से 1। अब हम अगर हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, यही हमारा 1 आंसर। बताइए किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, लिख लीजिए। 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, इसकी वैल्यू कितना के बराबर आनी चाहिए, 0 के बराबर। फिर से इसमें भी क्या कर लीजिए, LHS को सॉल्व कर लीजिए और RHS निकाल दीजिए, ठीक है। चलिए LHS क्या है हमारा, cos 38 डिग्री लिख देंगे, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, ठीक है। इसमें करेंगे क्या, देखिए किसी एक को ना 52 के बराबर कर लीजिए,
यानी या तो 52 के बराबर कर लीजिए इसमें से, या इसमें, या फिर 38 के बराबर कर लीजिए, किसी एक को चुन करके। चलिए हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं, ये देखिए 38 और 52 दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मैंने बताया था आपको कि 38 और प्लस में 52, अगर इस दोनों को ऐड ऑन करते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 90। तो ये जो 38 है, 38 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 38 इक्वल टू 90 माइनस 52, लिख सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, cos 38 की जगह पे cos 90 माइनस 52, 90 माइनस 52 डिग्री, माइनस इंटू में यहाँ पे देखिए cos 52 है उसको लिख दीजिए जैसा कहते हैं, cos 52 माइनस sin 38 है, इसमें भी इसको ही कन्वर्ट कर लीजिए, sin 38 है, sin 38 को आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 52, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 52, ठीक है, 90 माइनस 52 इंटू में क्या है sin 52, sin 52। अब देख लीजिए, अब देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, तो क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितना 52, तो इसलिए क्या हो जाएगा sin 52 डिग्री, इंटू में क्या है cos 52 डिग्री, लिख दीजिए cos 52 डिग्री। फिर देखिए माइनस sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो cos क्या हो जाएगा थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 52, तो लिख दीजिए 52 डिग्री, इंटू sin थीटा, sin थीटा की वैल्यू क्या है sin 52। अब देखिए sin थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों की वैल्यू सेम है, इसमें भी देखिए sin थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, क्या हो जाएगा 0 के बराबर, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, बताइए यहां तक में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, अगर किसी बच्चे को यहां तक में कोई दिक्कत है तो आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है।